वेलकम बैक टू एमआईएस फैमिली और ऑटोमेशन एनालिटिक्स। दोस्तों, हमने अपने चैनल एमआईएस फैमिली का नाम ऑटोमेशन एनालिटिक्स कर दिया है, क्योंकि इस पे हम जनरेटिव एआई एंड अदर ऑटोमेशन टेक्निक भी सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम अगेन आते हैं वीबीए के बारे में। वीबीए में आज हम इसमें सीखेंगे कि टेबल मतलब 2 का टेबल, 3 का टेबल, कोई भी टेबल इसमें कैसे हम बनाते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम वीबीए के थ्रू हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपल सा करते हैं, अगर मुझको 2 का या 3 का या 5 का कोई भी नंबर है जिसका मुझको टेबल चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऑल्ट के साथ F11 दबाते हैं और F11 दबाने के हम आ गए यहाँ पे इंसर्ट, एक मॉड्यूल हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि इसके लिए पहले हम बात करते हैं इसमें होगा क्या। अगर कोई भी नंबर का टेबल है, जैसे अभी हम स्टैटिक करते हैं, फिर हम डायनामिक करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक में हम क्या करते हैं कि जैसे हमें 2 का टेबल अगर बनाना है, मान लीजिए चलिए, ठीक है, या 3 का टेबल बनाना है, तो चलिए एक स्टैटिक ले लेते हैं, 2 का टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन सा यूज करेंगे, हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज करने के बाद हम फॉर लूप की मदद से हम इसको बनाएंगे। कैसे, तो चलते हैं अपने इसके स्क्रीन पे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, अपना कोई भी मॉड्यूल का नाम रख लेते हैं। ठीक है, सब टेबल ब्रैकेट अंडरस्कोर करके 2 डाल देते हैं, सब टेबल 2। ठीक है, अच्छा, अब सब टेबल 2 कर दिया। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, एंटर मारते हैं, एंड सब आ गया। यहाँ पे हमें नंबर पता है, तो हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 1 to 10। क्यों 1 to 10 लिखेंगे, क्योंकि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 ऐसे करके चलेगा, तो 10 तक चलेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं सेल्स। अब हम देखिए किस सेल में प्रिंट करवाएंगे, तो इस सेल में प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये जो सेल है इस सेल में प्रिंट करवाएंगे। तो सेल्स पहले तो चूंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ, आई से स्टार्ट हुआ, तो हम लिखेंगे आई कॉमा 1। देखिए अब यहाँ पे देखिए आई क्या हुआ, आई हुआ रो, और 1 क्या हुआ, 1 हो गया कॉलम। आई हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो कॉलम स्टैटिक्स होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे लिखाएगा 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, अब 2 का टेबल रख रहे हैं, 2 इंटू आई। देखिए जब भी हम कोई एक टेबल लिखते हैं ना, तो एक हमें डायनामिक वैल्यू चाहिए, तो जो अपने आप चले। अब यहाँ पे देखेंगे, इस लूप में देखेंगे, फॉर के लूप में देखेंगे, हमने क्या किया है, आई बराबर लिखा है, आई बराबर 1 to 10, मतलब आई की वैल्यू जो है पहली बार जब ये रन करेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो ये पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम क्या होगा, ये हो गया पहला रो पहला कॉलम। इसमें जाके क्या करेगा, 2 को आई मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या होगा 2 1 2, तो 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया तो लूप फिर से वापस जाएगा, तो अब आई की वैल्यू 1 से अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो अब आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू हो गया 2, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कौन सा हो गया, ये है ना। तो 2 1 2 और आई का वैल्यू क्या 2, 2 2 4। अब आएगा 4। अब इसको ना मैं एक एक करके रन करके दिखाता हूँ कि ये ऐसे ही चल रहा है कि नहीं। F8 से आपको पता है, F8 से रन करते हैं। ये देखिए पहले बार में दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और देखिए ये जब 20 हो जाएगा तो ये लूप से अपने आप, देखिए ये जो येलो वाला पार्ट है ये बाहर आ गया। ठीक है, अब स्टॉप कर देते हैं इसको। तो ये इस तरीके से। अब हम इसको क्या कर सकते थे, एक हम बटन बना सकते थे ऐसे, इंसर्ट इलस्ट्रेशन में जाकर के कोई शेप ले लेते हैं, ये शेप ले लिया, शेप यहाँ पे कर देते हैं। अब उसमें उस मैक्रो को हम क्या कर सकते थे, असाइन कर सकते थे टेबल 2 वाले को। ठीक है, अब देखिए एंटर, सॉरी हिट किया, तो ये देखिए 2 से 20 का टेबल लिख दिया, है ना। अब मान के चलिए हम चाहते हैं कि कोई भी नंबर दे और तब जाकर के ये लिखे, कोई भी नंबर दे और तब जाकर लिखे, तो कैसे होगा, उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल है। मैं इसको दूसरा बना देता हूँ, सब टेबल एनी एनी। ठीक है, अब एनी में हम क्या करेंगे, अगेन फॉर आई इक्वल टू, नहीं इसको पहले हम कोई नंबर तो चाहिए। अभी तो हमें यहाँ पे हमें पता था कि ये नंबर 2 है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कोई कौन सा नंबर है, तो हम एक नंबर ले लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, n बराबर इनपुट बॉक्स प्लीज एंटर एनी नंबर। ठीक है जी, एनी नंबर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर आई इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सेल्स आई कॉमा, अब हम पहला कॉलम में, चलो इस पर दूसरा कॉलम में चलाते हैं, तो 2 इक्वल टू क्या करेंगे, n इंटू आई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए हमने इसमें, अब समझिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने किया ये, हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें क्या किया कि हमने एक इनपुट बॉक्स में कोई नंबर ले लिया। अब ये क्या किया, आई को ऐसे चलाया, 1 से 10 तक चलेगा। सेल्स आई मतलब पहली बार चलेगा, कॉलम नंबर 2 स्टैटिक कर दिया। अब इसको हम क्या करें कि n मतलब जो नंबर दिया है, मान के चलिए किसी ने दिया है 5, तो 5 इंटू 1, तो 5 का टेबल लिख देगा। ठीक है, अब हम एक और यहाँ पे इसके नीचे कोई बटन बना लेते हैं, शेप या एक शेप चेंज कर लेते हैं ना, बार बार एक ही शेप क्यों चलाना।
सेम को चेंज कर दिया, राइट क्लिक, असाइन कर देते हैं मैक्रो को, टेबल एनी करके। देखिए अब ये इनपुट मांग रहा है, इसमें हम देते हैं 5, एंटर। देखिए तो दूसरे वाले में इसमें लिख दिया, फिर से करते हैं, इस वाले देते हैं 15, तो देखिए 15 का टेबल लिख दिया, है ना। तो क्या समझे कि ये इससे हम टेबल यानी किस लूप में हमने सीखा, फॉर लूप की मदद से सीखा। तो हमने दो टेबल सीखा, एक की स्टैटिक कोई भी नंबर आपके पास है तो उसका टेबल बनाना है, और इसके बाद अगर कोई भी नंबर का हम बनाना चाहते हैं टेबल, ठीक है, तो हम एक इनपुट बॉक्स ले लिया, इनपुट बॉक्स के सारे हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब अगर इसमें आपको एक मैं प्रॉब्लम दूं, जैसे अगर कोई जीरो लिख दे, अगर कोई इनपुट जीरो दे दे, तो हम उसको एक मैसेज अलर्ट दे कि भाई जीरो नहीं है, नंबर 1 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इसका आप उसको कमेंट में जो है इसका कोड लिख के बताएं, ठीक है। मैं कोड देखूंगा और आपको बताऊंगा कोड सही है या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।